Okay, now we can blog. Now we can go. I want the top. Chutney, is this chutney? Sauce. Sauce. So we get a little red sauce and green sauce. Oh, nice. Do you eat green chili? Yes. Can I have two? Two piece. Oh, perfect. Thank you. I didn't ask her anything. Look at this. Look at that little last little topping. So रिसेंटली इजराइल ने एक अटैक किया था ईरान के एयरबेस इस्फहान पर। इनिशियली ईरान ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, मगर अब सैटेलाइट इमेजेस से हमको दिख रहा है कि अटैक तो हुआ था और काफी डैमेज भी हुआ था। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है ईरान का इस्फहान एयरबेस। अटैक से पहले नोट करने वाली बात यह है कि बीच में जो ये एरिया आप देख रहे हैं ना, ये S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मेन रेडार है और इसी को टारगेट किया है इजराइल ने। ये अटैक यहाँ पे आप देख पाएंगे, अटैक के बाद एयरबेस का ये हाल था। क्लियरली यहाँ पे अटैक हुआ है। नाउ ये अटैक ड्रोन से था, मिसाइल से था, इसके बारे में इजराइल ने दुनिया को कुछ बताया नहीं है, मगर इजराइल ने एक क्लियर मैसेज भेजा है ईरान को कि तुम्हारे S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको लेकर तुम काफी कॉन्फिडेंट हो के तुमको बचाएंगे, लो हमने इन्हीं को सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया है। तो ये क्लियर मैसेज है ईरान को कि कल को अगर वॉर हुई तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुमको बचाने के लिए नहीं आएंगे। Maybe like back up in here. Dum biryani. Yeah. Namaste, chacha. Chor bazaar. Chor bazaar. आगे है। This way. हाँ। Okay. Okay, ठीक है. Thank you. Even I don't speak Hindi and understood that. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। Chor bazaar, this way? Huh? Chor bazaar, this way? This way. This way. Oh, he says that way. This way. He said that way. Well, I would try it. This way left. Wheel way right. Okay. Thank you. Bye bye. He said right, he said left. है जो भारत ने टेस्ट करा है, जिसका नाम है निर्भय। निर्भय एक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, और निर्भय के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं, फिर मैं थोड़ा सा टेक्निकल डेटा भी बताऊंगा आपको। इसका ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर है निर्भय का। इस मिसाइल का नाम निर्भय है, एक क्रूज मिसाइल है। ये 50 मीटर पर भी चल सकती है। 50 मीटर तो कोई हाइट नहीं होती, 50 मीटर से ऊपर बिल्डिंगें होती हैं हमारी। ये 50 मीटर पर भी चल सकती है और ये 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर हवा में भी ऊपर चल सकती है। रेंज इसका 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर की हाइट पे चल सकती है। 50 मीटर क्यों जरूरत है दोस्तों? क्योंकि रेडार होता है ना, रेडार एक दायरे में पकड़ता है मिसाइल को। अगर आपने ऐसी मिसाइल फायर करी जो बिल्कुल 50 मीटर ऐसे भाग रही है, वो रेडार में कभी आएगी नहीं, रेडार पकड़ नहीं पाएगा उस मिसाइल को। तो मिसाइल की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसकी स्पीड है 0.9 मैक, यानी कि 1 मैक से बहुत थोड़ा सा कम। इसका जो पेलोड है ये तकरीबन 450 किलो का इसका पेलोड है। इसकी लेंथ निर्भय की है तकरीबन 6 मीटर और इसका वजन है तकरीबन 1500 किलो की मिसाइल है। कहते हैं कि 1.5 मिलियन डॉलर्स की एक मिसाइल है। मिसाइल का रेंज 1000 किलोमीटर का है और लॉन्च वेट हमारा ज्यादा है, उनका कम है। तो दोस्तों लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। तो दोस्तों ये बेंगलुरु बेस्ड जो DRDO की लेबोरेटरी है ना, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ADE, इसने इसको डिजाइन करा है और डेवलप करा है। और इसके अंदर मैनिक के टर्बोफैन इंजन है। इसको टेस्ट करा गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर, उड़ीसा। चांदीपुर का नाम सुना? चांदीपुर में दुनिया भर के टेस्ट, मिसाइल के सारे वहीं पे होते हैं टेस्ट। तो वहां पे इन्होंने वहां से टेस्ट करा है। जो पाथ था, फ्लाइट पाथ का,
वेरी लो एल्टीट्यूड, सी स्किमिंग फ्लाइट, और ये सारा का सारा ये इसने अचीव कर दिया दोस्तों इस मिसाइल ने, और इसको सुखोई 30 से मॉनिटर करा गया। आपको मॉनिटर करना पड़ेगा ना कहीं से, एक बार मिसाइल चली गई तो बैठे बैठे आप कैसे मॉनिटर करोगे, तो आपको सुखोई 30 से, सुखोई 30 फ्लाई कर रहा है उसको मॉनिटर कर रहा है, ऐसे इसको मॉनिटर करा गया इस मिसाइल को। और ये जो मिसाइल है दोस्तों इसके अंदर एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं, एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है। तो जैसे हम बड़े गर्व से कहते हैं ना कि यार फिलीपींस ने देखो ब्रह्मोस ले लिया, कहते हैं ना हम लोग फिलीपींस ने ब्रह्मोस ले लिया, हम ये भी कहते हैं कि आर्मेनिया ने पिनाका ले लिया। देखो इतने देश हैं जो कह रहे हैं कि यार अब तो हमें ना चाहिए, तेजस चाहिए। तो उन जो वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको देख के दुनिया इंप्रेस हो रही है और कह रही है कि भारत हमें भी आप अपना एक हथियार दो, दोस्तों उसमें आज एक नया नाम जुड़ गया है। वेलकम टू द आर्म्ड फोर्सेस निर्भय। I like a dead end. Chor Bazaar, this way? No, I didn't know. This way, perfect. Thank you. He did say left, so that would be the left. नाउ ये है आपके सामने ऐतिहासिक दृश्य, ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत ने बेचा है फिलीपींस देश को। जी हाँ, इस कंट्री को फिलीपाइंस नहीं प्रोनाउंस करते, इसका नाम है फिलीपींस। $375 मिलियन की जो डील हुई थी उसके अंडर अब फाइनली इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर करने स्टार्ट कर दिए हैं फिलीपींस को। और ये मिसाइल देखिए फिलीपींस की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलीपींस की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसे बार बार चाइना चुनौती दे रहा है साउथ चाइना सी में। और आप एक बार चाइना के पर्सपेक्टिव से देखो, ये जो दृश्य है कि ये मिसाइल्स अब पहुंच चुके हैं फिलीपींस में, चाइना के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा, क्योंकि चाइना जानता है कि ये मिसाइल को बनाने में रशिया का क्रिटिकल रोल है, मगर चाइना इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। तो पहली बार साउथ चाइना सी में इंडियन मेड रशियन टेक्नोलॉजी मिसाइल पहुंच चुका है। Oh yeah, we're getting here now. So much like construction, hard labor work going in here. You can hear the grinding of the metal, the sanding it down. केजरीवाल जेल में है, क्या कहेंगे? छूटना चाहिए उन्हें? छूटना तो चाहिए छूटना चाहिए? क्यों छूटना चाहिए? छूटना चाहिए। ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्या? नहीं, ईमानदारी बेईमानी वो तो अपनी जगह, काम तो काम ही होता है। चाहे बेईमानी इनके लिए छूट कर रखी ना, इसलिए छूटना चाहिए, सीधी सी बात। तो ये दारू मिल रही ना, एक ही गैले एक फ्री, पौवा फ्री, सुन जा पौवा फ्री, ताऊ का वादे हो रहे केजरीवाल से, भाई साहब पौवा फ्री मिलेगा, ताऊ की पहले डील हो रही, होनी नहीं, ताऊ झूठा बोलिए, केजरीवाल से डील नहीं हुई थी, तेरी वोट देते टाइम करने लू गई थी, केजरीवाल को दारू देगा तो तेरी वोट दूंगा। अरे ताऊ की शकल से पता चल रहा है। सुन, जब तू पिता नहीं छोरी गैल गलत हो रहा तो ताऊ तुझे वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, वो बता दे। साक्षी का हत्याकांड हो गया, वो नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, दिल्ली की बसों में आग लगा दी। How'd we get here, Chris? I know where we are. I'm so turned around because we were in all those alleys. I know. I don't think that was right. Thank you. I guessed right. We found it. Inside the gully, inside the alley, next road, arrived. Okay. So we could have just kept on that main road. We walked through all that for no reason. The other man's like, this way. कुछ ऐसे कांग्रेसी पुराने नेता हैं जिनको ये बात पता थी कि भारत का सनातनी कभी तो जरूर जागेगा, कभी तो जरूर जागेगा। भले ही हमने इन सनातनियों को गुरुकुल से दूर कर दिया, भले ही हमने इनको इनकी सभ्यता संस्कार से दूर कर दिया है, भले ही औरंगजेब और ठरकजेबों ने इनके मंदिरों को तोड़ा है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अपने आप में मगन है। लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि सनातनी भारत के जागेंगे, और तब ये बिल्कुल, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड, ये हलाल सर्टिफिकेशन, ये हजारों लाखों मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये करेंगे गजवाए हिंद। और हमने सुन लिया 18 दिन पहले कि दारुल उलूम देवबंद जमात ने गजवाए हिंद बोला। अब देवबंद होता क्या है? आप जिस देव की पूजा करते हैं उसको बंद करवाने का काम करने वाला देवबंद है। Hello, there are a lot of goats down here. Ooh, I about got smashed. Anyways, heard that it's right up here, so let's walk in. एक फॉर्मूला आज मैं देना चाहता हूँ। जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे तो समझ जाइए, फिर एक बार
जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे तो रुझान समझ जाइए फिर एक बार In here. And see. अगर सुनना है तो कहता डोंट क्रॉस दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना है वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ।